बहुत ही आनंद करते लीला करते घर गोपाल भगवान मनमोहन कन्हैया की जय हो। आइए एक आएंगे भगवान कन्हैया के चरणों में वंदन। फिर एक छोटा सा प्रसंग बाबा विश्वकर्मा के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम सभी एकत्रित किए तो उनके चरणों में कहना है कि कलयुग में फिर से आजा, कि कलयुग में फिर से आजा, गीता सुनाने वाले कलयुग में फिर से आजा, गीता सुनाने वाले कलयुग में फिर से आजा, गीता सुनाने वाले कलयुग में फिर से आजा, कलयुग में फिर से आजा, गीता सुनाने वाले कलयुग में फिर से आजा, हो आजा, गीता सुनाने वाले गीता सुनाने वाले मधुर बजाया, पंछी बजाने वाले मधुर हमारे मन में बजाने वाले मुरली मधुर बजा जा, पंछी बजाने वाले मुरली मधुर बजाया, हमारे मुरली मधुर बजा जा, हमारे मन से बजाने वाले मुरली मधुर बजाया, पंछी बजाने वाले मन से बजाने वाले से हमारी कलयुग में फिर से आजा, हमारी कलयुग में फिर से आजा, हमारी गीता सुनाने वाले कलयुग में फिर से आजा, गीता सुनाने वाले कलयुग में फिर से आजा, गीता सुनाने वाले साच की आइए आज बाबा विश्वकर्मा जी के चरणों में एक छोटा सा पावन प्रसंग, क्योंकि हम सभी लोग बाबा के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर एकत्रित हुए तो बाबा के जन्म की कथा आप लोगों के समक्ष करना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट लिख दिया कि नाना बात राम अवतारा, नाना बात राम अवतारा, नाना बात राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, नाना रामायण जत कोटि अपारा, रामायण सतकोटि अपारा, रामायण जत कोटि अपारा, रामायण सतकोटि अपारा, रामायण जत नाना भांति राम अवतारा और रामायण शतकोटि अपारा। ये हम नहीं कह रहे हैं, वेद ग्रंथ पुराण बताते हैं कि नाना भाग से प्रभु श्री राम का अवतार बनाया गया है। अगर भगवान विष्णु का अवतार स्वयं प्रभु श्री राम है, इसी प्रकार से कहीं कहीं पुराणों पे मिलता है कि विश्वकर्मा बाबा भी भगवान विष्णु का ही अवतार है। तो किसी भी बात की शंका मत करना, ये पुराणों में कहीं ना कहीं लेख जरूर मिलता है।
पुराणों में मिलता है। अब चला जाता है। हेलो, आइए कहना है हाँ कि बहुत गुणवान भयो रामा। क्या बात है? अरे ब्रह्मा जी का लाल बहुत गुणवान भयो रामा। ब्रह्मा जी का लाल बहुत गुणवान भयो रामा। ब्रह्मा जी का लाल बहुत गुणवान भयो रामा। तभी लिख रहा है कि ब्रह्मा जी का लाल बहुत गुणवान हो रहा। हाय हाय हाय। एक समय की बात, इतना प्रलय हुआ कि सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई। इस पृथ्वी पर जल ही जल था, जल के सिवा कुछ भी नहीं। हाय हाय। क्योंकि जब प्रलय आता है तो केवल जल ही जल होता है। कहना है कि पृथ्वी पवन पताल नहीं था और नहीं कहीं ब्रह्मा ज्ञानी। पृथ्वी पवन पताल नहीं था, नहीं रहे ब्रह्मा ज्ञानी। विष्णु आदि देवता नाचे नारह भोला बरसाने। राम लखन
हनुमत योगा नारायण रावण सैतानी। जल ही जल था, जल के सिवा कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं था तो कौन लोग निवासी आदि कन्हैया, क्योंकि बताया गया है पृथ्वी से 7 लोग नीचे 7 लोग ऊपर। पृथ्वी से 7 लोग नीचे कौन कौन? अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। और पृथ्वी से 7 लोग ऊपर, भूल लोग सालोग सतलोग अमर लोग, कुल मिला के 14 लोग। उत्तम लोग निवासी आदि कन्हैया अपने मन के अंदर विचार कर रहे हैं। इस समय प्रलय है, प्रलय के बाद इस पे पृथ्वी का चलन कैसे किया जाए? तो होता क्या है कि अपने हृदय से आदि कैसे सिर्फ स्वरूप प्रगटाया है। पूजा से ब्रह्म हुए, पाए से शिव कहलाया अपने हृदय से आदि कृष्ण ने अपने हृदय से भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव किया। दाहिने से भगवान ब्रह्मा, बाएं से भगवान भूत भावन शंकर का प्रादुर्भाव करते हैं। और क्या करते हैं? आदि इधर जब तीनों लोगों का पदार्पण हुआ तो भगवान विष्णु क्षीर सागर से सैया पर विराजमान है। नाभि से कमल और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी विराजमान। आज चतुर्मुख ब्रह्मा जी वहां पर बैठे हैं। उसी समय भगवान विष्णु के कानों से बताया जाता है तो दैत्यों का निर्माण हुआ। मधु और कैटभ, मधु और कैटभ तपस्या करते करते कुछ समय जब बीता तो देखा कि एक बहुत ही सुंदर पुष्प इस पूरे जल के बीचों बीच में फैल रहा है। जब वहां पर समीप गए तो देखा एक दिव्य पुरुष जो 4 मुख यानी 4 मुख वाला, उससे कहते हैं कि आप ये कमल हमारे हवाले कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते भैया इसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है। मधु और कैटभ इतने बलशाली थे, उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि आप युद्ध के लिए तैयार हो जाए। ब्रह्मा जी ने युद्ध नहीं किया, भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से पूरा वृत्तांत बताया। भगवान विष्णु और मधु कैटभ से 5000 वर्षों तक युद्ध हुआ, लेकिन भगवान विष्णु युद्ध नहीं जीत पाए। भाई 5 सहस्त्र वर्ष युद्ध हुआ, नारायण जीत ना पाए।
भगवान विष्णु ने कहा कि आप हमसे वरदान मांग लीजिए। आप हमसे 5000 वर्षों तक के युद्ध किया। मधुकैटभ आपने घमंड चोर कहा था हम हमसे वरदान ले लिए। अरे तुम्हारी आवश्यकता आप हमसे खुद वरदान ले लीजिए। आपने 5000 वर्षों तक युद्ध किया लेकिन हमसे युद्ध नहीं जीत पाए। भगवान विष्णु ने कहा अगर आप देना चाहते हैं तो अपना मस्तक यानी शीश को हमको दे दीजिए। इतने जब सुनता है तो कहता ठीक है मैं आपको अपना शीश दूंगा, लेकिन एक बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। क्या कि भाई ये वो मास्तु तब कहाँ है तो अपने पूरा करो अरमान, लेकिन बधना हो सजल पर तना मन में रखना बताया कि आप हमको मार तो सकते हैं, हमारे शीश को आप काट दीजिए, इस जल के ऊपर हमारी मृत्यु नहीं हो। भगवान विष्णु विचार करते हैं कि अरे बाप रे बाप, इस सारे पृथ्वी जलमग्न है, जल के सिवा कुछ भी नहीं है, और ये बता रहा है कि इस जल के ऊपर हमारी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो आनंद कंद लीला कर गिरधर गोपाल मोहन भगवान भैया का अवतार विष्णु जी का। विष्णु जी सोच रहे हैं मन के अंदर करते क्या। हाँ तब जांघ पे धरे करे नारायण, तब जांघ पे धरे करे नारायण, दोनों काशी के
दोनों का शीश फाड़ देते हैं और जो उनका रक्त वहां तो उसी रक्त से मेहंदी बनाया। क्या है? लेकिन ये सारी पृथ्वी उसी रक्त से नहीं बनी। ओहो, ये विश्राम सागर का लेख है दादा। विश्राम सागर में आपको जो सृष्टि मिलेगी ये मधु और आइटम से मिलेगी। आज मधु और आइटम के खून से कितनी पृथ्वी का निर्माण हुआ ये कहना है कि भाई 50 कोटि भूमि की नारायण रचना कर दिया। आज इधर से पृथ्वी का तो मधुचलन हो गया, लेकिन सबसे पहले इस पृथ्वी पर कौन आया? भगवान विष्णु ने उस जल को उछाला और लेकर के चक्र सुदर्शन उसी जल के जब ऊपर को उछाला तो बुलबुला के टाइप में पड़ गया, तो उस बुलबुला में लेकर के भगवान चक्र सुदर्शन प्रवाहित हो जाते हैं और उस जल को 3 भागों में बना देते हैं। एक नष्ट हो जाता है, 1 से 14 में और 1 से पता नहीं। आज हम ब्रह्मा जी कमल के ऊपर बैठे, भगवान विष्णु का आदेश हुआ, आकाश से वाणी हुई कि हे ब्रह्मा आप सृष्टि का कार्य प्रारंभ करिए। ब्रह्मा के ठीक भाई अगर आप सृष्टि करो तो सृष्टि का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले लिखा क्या बनाया? गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कैसे? हाँ, प्रथम रचे काटी
चार मानस पुत्र चारों तपस्या करने के लिए निकल गए। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि भाई सृष्टि का कार्य मिला, फिर सृष्टि को बनाया जाए। ब्रह्मा जी ने फिर बनाना प्रारंभ कर दिया। मानसिक ब्रह्मा ने कर दिया। पुला धर्म इत्यादि और मन और शत्रुता। लेकिन कहानी हमको ले जाना है बाबा विश्वकर्मा की तरफ। तो यहाँ से वो बताया जाता है कि ब्रह्मा जी के पुत्र जो धर्म हुए मानस पुत्र, उनका एक पुत्र हुआ वास्तुदेव। वास्तुदेव की वस्तु नामक पत्नी से भगवान विश्वकर्मा का प्रादुर्भाव होता है। लेकिन पुराणों का लेख है, रामायणों का लेख है। हमने आपको सबसे पहले बताया कि नाना भांति राम अवतारा और रामायण सत्य। आज इधर जब ब्रह्मा जी ने चार मानस पुत्रों को जन्म दिया, उसी समय होता क्या है? हाँ, ब्रह्मदेव भगवान अरे पुत्र 14 प्रकटाए। भैया ताहि समय दरम्यान की घटाए घट गया। उसी समय अचानक भगवान ब्रह्मा के मुख से एक ऐसा तेज निकला जिसकी उपमा करना हमारे बस की बात नहीं। आज जब वो तेज निकला, उसी तेज से एक शिशु का प्रादुर्भाव हुआ, जो ग्रंथ और पुराण बताते हैं कि विश्वकर्मा भगवान बन गए। आज जब भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ, धीरे धीरे समय बीता, तो क्या होता? श्री विश्वकर्मा महाराज
तो इनको वास्तुकला का पूर्ण ज्ञान था। सभी देवता और ब्रह्मा जी ने सोचा कि जब भगवान विश्वकर्मा का विवाह कर दिया जाए, जब एक गृहस्थ आश्रम में आ जाए, तो वास्तुकला का प्रचार करना ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अब सभी देवता अपने मन के अंदर सोच रहे हैं कि इतना गुणवान पुत्र, इतना गुणवान बेटा है, तो इसके साथ में कोई गुणवंती नारी का ही विवाह किया जाए। अड़बम सड़बम अड़बम बड़बम सड़बम न चल जाए कि जिसका पौधिका कर लिया जाए। आज सभी देव अपने मन के अंदर विचार कर रहे हैं क्या? हाँ कि सर्वदेव तब करें, अरे हाय हाय चार सब मन माया, ओ भैया स्त्री को हम लाई ब्याह विश्वकर्मा का करा। बात की शंका प्रादुर्भाव हुआ है, जिसका नाम गायत्री बताया जाता है, क्योंकि गायत्री स्वयं सावित्री का अवतार है। सावित्री यानी महामाया का। कहीं कहीं पर पुराणों पर मिलता है कि रति नामक एक पत्नी थी और वस्तु निष्ठा पूछ करके है, ये 3 पत्नियां बतलाई जाती हैं। लेकिन जब गायत्री
तो जब सभी देव देखते हैं तो सोचते हैं कि गायत्री भी बाबा विश्वकर्मा से कम गुणों शीलवती नारी नहीं थी। सभी देव मन अंदर विचार करते हैं गायत्री का और विश्वकर्मा का विवाह करवा देते हैं। कैसे? अंत में कहना कि विश्वकर्मा महाराज अरे गायत्री भवानी तो भैया दीना प्याह रचाए सुनो अनमोल परशुराम गुरु स्वर्ग गईले और चाहते उतन के निवास कि परशुराम गुरु स्वर्ग गईले और चाहते उतन के निवास उदास तो धन गुरु हमारे तो धन गुरु हमारे छोटी सी